आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 अक्टूबर के कर्क राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे नवरात्रि में भूलकर नहीं करने चाहिए ये काम, माना गया है वर्जित। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 12 अक्टूबर 2020 दिन सोमवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि शाम 4:32 तक रहेगी। इसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। अश्लेषा नक्षत्र रात्रि 12:21 तक रहेगी। इसके उपरांत मघ नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। साध्य नामक योग रात्रि 8:23 तक रहेगी। इसके उपरांत शुभ नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कन्या राशि और चंद्र कर्क राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 7:46 से सुबह 9:13 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। इस राशि के जातक आज बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन ज्यादा भागदौड़ में सावधानी बरतें। पांव में चोट लगने का भय है। आपकी निर्णय लेने की क्षमताओं का आज आपको लाभ मिल सकता है। आज रुके हुए कार्यों की पूर्ति होगी। किसी काम में विनिमय करना पड़े तो दिल खोलकर करें, आगे चलकर उसका भरपूर लाभ मिलेगा। सायंकाल किसी मांगलिक समारोह में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। आज आपके लिए भाग्य प्रतिशत 60% है। आज आप उत्साह से लबरेज रहेंगे। घर का माहौल शांति देगा। आप अपने दोस्तों से काफी क्लोज रहेंगे और काफी वक्त उनके साथ बिताएंगे। अपनी इनकम को बढ़ाने का कोई नया आइडिया दोस्तों को दे सकते हैं, जिस पर विचार विमर्श अच्छा खासा होगा और पूरा दिन लगभग व्यस्त रहेगा। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन आज थोड़ा सा कमजोर रहेगा, इसलिए शांति बनाए रखने में ही भलाई है। प्रेम जीवन बिता रहे लोग अपने प्रिय के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचे। घर में शुभ काम होगा और सेहत अच्छी रहेगी। आज के दिन कठोर मेहनत रंग लाएगी, इसलिए मेहनत करने से पीछे न हटे। जो लोग लोन लेने के प्रयासरत हैं उन्हें प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। आने वाले दिनों में लाभ मिल सकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। व्यापारिक मामलों में यदि समझौता कर रहे हैं तो बेहद सावधान रहें। सामने वाला ठगने का प्रयास करेगा। डिहाइड्रेशन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बाहर की खाद्य सामग्रियों का सेवन करने से बचना चाहिए। विवाह के संयोग बन रहे हैं। अच्छे रिश्तों को हाथ से न जाने दे। यदि संभव हो तो किसी गरीब महिला को क्षमता अनुसार दान करे। बिजनेस में फायदा हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति हो सकती है। साथ काम करने वालों से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से मदद मिलने के योग बन रहे हैं। अविवाहित लोगों की लव लाइफ अच्छी हो सकती है। आपके कामकाज के तरीकों में बदलाव हो सकता है, जिससे आपको फायदा होगा। इसके साथ ही कामकाज में टेंशन कम हो सकती है। कैरियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। आमदनी बढ़ने की संभावना है। आपका पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों में संतुलन बनाकर रखना पारिवारिक सदस्यों को तनाव मुक्त रखेगा।
इस समय आर्थिक लाभ की महत्वपूर्ण संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए पूरी शिद्दत के साथ अपने कार्यों में मेहनत करें। विद्यार्थियों को अपने अध्ययन के प्रति एकाग्रता में उन्हें परीक्षा में सफलता देगी, परंतु कोई नया निवेश करने से पहले पूरी जांच पड़ताल अवश्य करें। प्रॉपर्टी संबंधी किसी भी कार्य को आज स्थगित ही रखें। कोई भी पेपर वर्क करने से पहले उनका अच्छी तरह से अध्ययन करना आवश्यक है। आपने कड़ी मेहनत की है और आपके प्रयासों को पहचान मिल रही है। कार्यस्थल में अपने प्रसिद्धि का मजा लें। समझदारी से धन संबंधित निर्णय लें और आपकी वर्तमान वित्तीय चिंताएं हल हो जाएंगी। आज आप बातें कम और काम अधिक करें, क्योंकि आपका अधिक बोलना किसी को कष्ट पहुंचा सकता है। अपने परिवार और प्रियजनों को करीब लाने के लिए एक छोटी यात्रा का संयोग है। जिस कार्य को शुरू किया है उसे सही समय पर समाप्त जरूर करें। आप जिस नज़र से इस दुनिया को देखेंगे, आपको दुनिया वैसे ही दिखाई देगी। प्यार और परिवार की बात करें तो दोस्तों का साथ आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह है, जिनके साथ होने पर आप उत्साहित व सुरक्षित पाते हैं। आपका सोलमेट खुद को नज़रअंदाज या संकोचित महसूस कर सकता है। अपनी समझदारी से इस परिस्थिति को संभालें और अपने प्रिय के लिए कुछ विशेष करें। आज आप अपने दिल से जुड़े हुए मामलों को लेकर भावुक और संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। एक छोटी यात्रा आपको अपने चाहने वालों के और भी करीब लाएगी। अपने रोमांटिक रिश्ते और भी नमकीन बनाने के लिए अपने साथी को सरप्राइज करें। इसके लिए महंगे उपहार नहीं, बल्कि कभी कभी आपकी मौजूदगी और व्यक्तिगत स्पर्श ही काफ़ी है। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो पार्टनर से संबंधित व्यवसाय में कुछ समय से चल रहे तनाव दूर होंगे तथा आपसी संबंधों में सुधार आएगा। धन के लेन देन संबंधी कार्यों के लिए आज का दिन उत्तम है। किसी भी काम में रुकावट नहीं आएगा। आज का मंत्र है कर्म करते रहें, परिणाम की चिंता न करें। ऑफिस या व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए आपको अपनी प्रबंधकी व नेतृत्व क्षमता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप महत्वाकांक्षी हैं और आपके इसी गुण से आपको और आपके विभाग को फायदा होगा। आपका कैरियर और प्रतिष्ठा आपके जीवन में अहम भूमिका निभाएंगी, इसलिए अपने पेशे को सोच समझकर चुनें। सभी कर्मचारियों और सहकर्मियों को नवीनीकरण के बारे में सिखाएं और यह भी बताएं कि व्यवहार कुशलता की नवीन गतिविधियों को कैसे बढ़ाया जाए। सकारात्मक रहने और सही कनेक्शन की तलाश के लिए अच्छा दिन है। स्वास्थ्य की बात करें तो पिछले कुछ समय से चल रही किसी शारीरिक परेशानी से राहत मिलेगी। दवाइयों की अपेक्षा प्राकृतिक इलाज पर अधिक भरोसा करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है गुलाबी और भाग्यशाली अंक है 6। नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करने चाहिए ये काम, माना गया है वर्जित। नवरात्रि के 9 दिनों का हिंदू सनातन धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में इन 9 दिनों को भक्त बहुत हर्षो उल्लास के साथ खुशी से मनाते हैं। वर्ष में 2 नवरात्रि आती है, चैत माह में तो दूसरी शारदीय नवरात्रि। इस बार शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से आरंभ है। दोनों ही नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 9 दिनों तक भक्तों को माँ की कृपा पाने के लिए संयम और श्रद्धा के साथ आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में नियमों का पालन करना आवश्यक माना गया है, इसलिए इन 9 दिनों में कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। नवरात्रि के दिनों में चाहे आप व्रत करें या न करें, परंतु भूलकर भी इन दिनों तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन तो भूलकर भी न करें। सब्जियों में लहसुन और प्याज को तामसिक माना गया है, इसलिए नवरात्रि में प्याज लहसुन का प्रयोग वर्जित माना गया है।
अगर आपको नाखून और बाल आदि कटिंग करवानी हो तो पहले ही करवा ले। नवरात्रि में भूलकर भी बाल या दाढ़ी मूछें नहीं कटवानी चाहिए और न ही नाखूनें काटने चाहिए। मान्यता है कि इन कार्यों को करने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपने पूरे व्रत रखे हैं और पलंग या कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। दिन के समय न सोएं, रात्रि में माता की चौकी के पास ही भूमि पर बिस्तर लगाकर सोएं। अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योति जलाई है तो घर को अकेला कभी न छोड़ें। अगर कहीं जाना आवश्यक हो तो घर के किसी सदस्य को माँ की चौकी के पास बिठाकर जाएं। नवरात्रि के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है, इसलिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए माँ के व्रत और आराधना करें। अपने मन में किसी प्रकार के बुरे विचार न लाएं। पूरा समय माँ के ध्यान और भजन कीर्तन में व्यतीत करें। अपने जीवन में खुशियाँ बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें।